और वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये एक नया क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हमारे फर्दर टॉपिक को, दैट इज द अबाउट द नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम। होप सो कि कल की क्लासेस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ इतना डिस्कस किया था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, बेसिकली जो रिस्पॉन्स हम देते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, जो फंक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो बेसिकली दो सिस्टम पर डिपेंड होता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था अबाउट द सिंगल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिशन का काम करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में किसी स्टिमुलाई को। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को होप्स हो कि ये चीज़ बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करता हो और उस सिग्नल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में फिर कहाँ तक पहुँचाता है, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन उसको लेकर आता है कि हमें किस तरह से उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना है। वो कहाँ तक सिग्नल आता है, इफेक्टर सेल्स के पास। इफेक्टर यानी कि जहाँ जिससे हम लोग उसको रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे स्किन हुआ, आइज हुए, आइज के मसल्स हुए, मेनली बेसिकली मसल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह, इफेक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो सेंस करता है, रिसेप्ट करता है स्टिमुलाई को। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो नर्व्स होते हैं, बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो तीन पार्ट से कंप्राइज होता है, दैट इज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या मिलकर बनाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व्स हैं वो बनाते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स भी क्या होते हैं, तीन तरह के नर्व्स पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। पहला होता है क्रेनियल नर्व्स, यानी हमारे हेड के पोर्शन में, नेक से ऊपर जो हमारा हेड का पोर्शन होता है, उसमें जितने भी नर्व्स होते हैं जो डायरेक्टली जाकर के ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, उस नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये क्रेनियल नर्व्स भी तीन तरह के होते हैं, दैट इज द मोटर न्यूरॉन, उसका जो न्यूरॉन होता है, उसका जो सेल्स होता है, इस नर्व्स का जो सेल्स होता है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, वो भी तीन तरह का होता है, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अनदर वन जो होता है हमारा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के बाद आता है हमारा स्पाइनल नर्व्स। ऑल ओवर द बॉडी, जितना नेक से नीचे लेकर के जितने भी बॉडी के नर्व्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के जुड़ते हैं, तो उसे उस नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स हो सकते हैं, स्पाइनल नर्व्स भी तीन तरह के होते हैं, एक वो जो सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करता है, एक वो जो मोटर न्यूरॉन की तरह काम करता है, और एक वो जो दोनों के बीच का कनेक्शन है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। अनदर वन इज द विसरल नर्व। विसरल यानी कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से जो नर्व्स निकलते हैं और डायरेक्टली जाकर के स्पाइनल कॉर्ड और या ब्रेन से जाकर के जुड़ जाते हैं, उस नर्व्स को हम लोग बोलते हैं विसरल नर्व। विसरल का मतलब होता है ऑर्गन्स, और ये भी तीन तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड दोनों के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द नर्व्स। नर्व्स तीन तरह के होते हैं, क्रेनियल जो हेड में हो, स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हो, और विसरल जो ऑर्गन्स होता है। और ये तीनों तीन तरह के हो सकते हैं, एक जो सेंस करता हो, दूसरा जो मैसेज को लेकर जाता हो, रिले न्यूरॉन, और जो एक रिस्पॉन्स करवाता हो, दैट इज द मोटर न्यूरॉन। दैट्स ऑल। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। अब मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मेन पार्ट शुरू होगा, दैट इज कि हम देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम का जो हमारा पेरिफेरल, दो पार्ट्स में मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम जो होते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ब्रेन कैसा होता है और स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का पाया जाता है हम ह्यूमन बींग्स में। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना, वो बेसिकली कंप्राइज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स के। ये नर्व्स भी कितने तरह के होते हैं, यही जो मैंने अभी आपको बताया। नर्व्स जो होते हैं हमारे पूरे बॉडी में तीन तरह के होते हैं, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल नर्व्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ऑटोनॉमिक, जिसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसका वैसे एक्शन जिसका कंट्रोल हमारे ब्रेन करता हो, ऐसे स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जो कि ब्रेन के थ्रू होता हो, उसे हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसपे हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ब्रेन जो रिस्पॉन्स देगा वही उसके अगेंस्ट में हम लोग उसका एक्शन का रिएक्शन देते हैं, दैट इज अ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल का दो पार्ट्स होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिसका कंट्रोल ब्रेन करता हो, और इनवॉलेंट्री जिसका कंट्रोल ब्रेन नहीं करता है, वो हम लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे आईज का आईलिड ऊपर नीचे होना, हमारा हार्ट बीट होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, ये सब नॉर्मल हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में वो मेंटेन होते चले जाते हैं। जैसे हार्ट का बीट होना है ना, ये सब चीज़ क्या है, इस पर ब्रेन का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में टाइम टू टाइम वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज द इनवॉलेंट्री, या फिर इसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ऑटोनॉमिक यानी जो ऑटोमेटिकली काम करता हो, उसके लिए ब्रेन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडरस्टूड? आगे इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दो टर्म्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। आखिर किस तरह से हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, जितने काइंड्स ऑफ जो नर्व्स होते हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मोटर, सेंसरी और न्यूरल न्यूरॉन जो होते हैं एक दूसरे को सिग्नल पास करके किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दिलवाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? किसी भी स्टिमुलस, अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में नॉर्मली जब हम कोई रिएक्शन देते हैं तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक कि अगर किसी हॉट यूटेंसिल को हम टच करते हैं और झट से हमारा हार्ट जो पुल बैक होता है, तो इसी एक्शन के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स का एक्शन देना। एंड देन जिस पाथवे से हो करके ये सेंसरी, ये जो स्टिमुलस है, जिस पाथवे से हो करके रिस्पॉन्स करवाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है स्टिमुलस का हमारे बॉडी में एंट्री करना और एक पाथवे के थ्रू, एक रूट को बनाते हुए फिर हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करवाता है, तो इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अंडरस्टूड? इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो एक सिंपल रिस्पॉन्स होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन, एंड द पाथवे दैट आर टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए जब नर्व इम्पल्स एक पाथवे बनाता है, उस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? अब देखते हैं ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और दूसरा होता है हमारा सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। इसके नाम से ही आप इसको डिनोट कर सकते हो। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस यानी कि वैसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसका रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से ही हमें मिल जाता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ही उसके बारे में हमें बता देता है कि हमें इसके अगेंस्ट में कैसा रिस्पॉन्स देना है, तो उसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और वैसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसका कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, उसे हम लोग सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स बनाए हैं, आपको जब ये नोट्स मिलेगा तो यहाँ पर आप देखोगे, इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें आप देखो, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर्क का देखते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैं डे 1 से आपको इस चैप्टर में समझा रही हूँ, दैट इज द हॉट यूटेंसिल्स। देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले जैसे कि हीट जो है यहाँ पर स्टिमुलस की तरह काम करता है। जैसे ही हम किसी हॉट यूटेंसिल्स को, बर्तन को अगर हम टच करते हैं, तो यहाँ पर जो हीट है वो क्या है, स्टिमुलस है। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन अराइज हुआ था मुझसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलस एंड स्टिमुलाई। दे बोथ आर द सेम थिंग, सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्म है। स्टिमुलस जो होता है वो एक सिंगल है, और स्टिमुलाई जो बहुत सारे स्टिमुलस को इकट्ठा अगर हम लोग बात करें तो दैट इज द स्टिमुलाई। ठीक है, दोनों एक ही टर्म होते हैं। यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का आर्क का बहुत ही सिंपल सा जो एग्जाम्पल है, दैट इज द हॉट यूटेंसिल वाला, आपको याद करना है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही हम किसी हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं, तो हीट क्या है यहाँ पर, स्टिमुलस। हमारा स्किन जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्किन में डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको सेंस किए, हीट को सेंस करते हैं, उसको एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके थ्रू पास करवाते हैं, कौन यहाँ पे सेंस कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन उसको पास ऑन करके कहाँ लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिले न्यूरॉन उसको कनेक्ट करते हुए पहुंचाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उसका रिएक्शन होता है, एंड देन वहाँ पर रिले न्यूरॉन जो होता है उसके रिस्पॉन्स को लेकर किसको पास ऑन करता है, मोटर न्यूरॉन को।
और मोटर न्यूरॉन फिर हमारे इफेक्टर सेल्स यानी कि हमारे हाथ के बाइसेप्स के मसल्स पर एक सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन कि वी हैव टू पुल बैक आवर हैंड, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा हाथ जो होता है, हाथ का जो मसल्स होता है वो हमारा खुद को पीछे की ओर खींचता है। दिस इज द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, और हम लोग अपने हाथ को लिफ्ट अप करके रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, हमारा हीट, और हमारा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, लिफ्टिंग ऑफ आवर हैंड। और यहाँ पर जो रिएक्शन दिलवा रहा है, कौन सा नर्वस सिस्टम दिलवा रहा है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट दिलवा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। जो ये एक्शन हो रहा है दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो पाथवे जा रहा है हमारे स्किन से होकर के, थर्मोरिसेप्टर से होते हुए सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए रिले न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मोटर न्यूरॉन से होते हुए फिर हमारे इफेक्टर सेल तक पहुंचता है। तो ये जो पाथवे जा रहा है दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज द सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है, वैसे रिफ्लेक्स एक्शन जिसका कंट्रोल हमारा ब्रेन करता हो, दैट इज द सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देते हैं कि हमारा जो आईज होता है, इसमें जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज नोन एज द प्यूपिल। ओके, जब हम किसी डिम लाइट में रहते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है, लार्ज रहता है। क्यों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइट को अपने आईज के अंदर एंट्री करवा सके। हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अगर हमारे प्यूपिल का साइज जो ब्लैक वन है साइज बड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को क्या कर सकता है, कंज्यूम करता है, और हमें अंधेरे रूम में भी क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे ही हम ह्यूमन बींग्स या फिर हमें अंधेरे जगह से तेज रोशनी वाली जगह पे जाते हैं, ब्राइट लाइट जब हमारे आँख पे पड़ती है तो क्या होता है कि हमारे आई के जो प्यूपिल होते हैं उसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों, ताकि जो रोशनी, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम अमाउंट में हमारे आईज में एंट्री करे। साइज छोटा हो गया तो वो कम अमाउंट में लाइट को एंट्री करने का अप्रूवल देता है हमारा आईज, और धीरे धीरे क्या होता है कि हम उस तेज रोशनी में भी खुद को ये एबल बना पाते हैं कि हम उसको देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो इमेज बनती है हमारे रेटिना में जा करके, वो किस बेसिस पे बनती है कि हमारे प्यूपिल का साइज कितना बड़ा, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे आईज में पड़ रही है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हमारा नॉर्मल आई का साइज होता है। अगर हम किसी डिम रूम में जाते हैं जहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट जो है वो हमारे आईज में इंटर कर सके और हमें अंधेरे जगह पर भी दिखाई दे। और अगर तेज रोशनी में जाते हैं, अगर ब्राइट लाइट होती है तो ये प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम इंटेंसिटी में लाइट हमारे आईज में जाए और हमारे आईज स्टेबल हो जाए, उससे ब्राइट लाइट में भी आसानी से हर चीज़ को देख सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो लाइट जो हमारे आईज पर पड़ता है तो हमारा जो आई मसल्स है, यहाँ पर स्टिमुलस कौन हुआ, लाइट, ब्राइट लाइट हुआ। आई मसल्स यानी जो हमारा रिसेप्टर है आई में प्रेजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई रिसेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अबाउट लाइट के लिए जो हमारा होता है दैट इज द फोटो रिसेप्टर। जो आईज में प्रेजेंट होता है दैट इज द फोटो रिसेप्टर। वो फोटो रिसेप्टर उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, लाइट के इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेकर सेंसरी न्यूरॉन जाता है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। ब्रेन उसका रिस्पॉन्स देता है, रिले न्यूरॉन उसको कैरी करवाता है कहाँ तक, मोटर न्यूरॉन तक। ब्रेन से होकर मोटर न्यूरॉन निकलता है और फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर मसल जो कि हमारे आई मसल्स होते हैं, वो इफेक्टर वहाँ पर जाता है और उसको सिग्नल देता है कि हमें अपने प्यूपिल के साइज को क्या करना होगा, क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ब्राइट लाइट है, तो हमें आइज के प्यूपिल को छोटा करना होगा। और फट से हमारा आइज का प्यूपिल जो होता है वो साइज छोटा हो जाता है, और फिर वो क्या होता है, एज अ रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा प्यूपिल श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट, और रिस्पॉन्स क्या है, प्यूपिल का श्रिंक हो जाना। तो यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी पड़ने पर आईज के प्यूपिल का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे से होकर के ये रिफ्लेक्स आर्क बन, ये जिस पाथवे से होकर ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। अंडरस्टूड। चलिए यहाँ पर हमारा ये एक टॉपिक फिनिश हुआ। एक अनदर पॉइंट आता है कि हाउ द इफेक्टर्स कैन कॉज द मूवमेंट। अब हम बार बार जो इफेक्टर की तरह बात कर रहे हैं कि हमारा मसल्स जो है उसको सिग्नल मिलता है और हम हाथ पीछे कर लेते हैं, आईज है उसको सिग्नल मिलता है और हमारे प्यूपिल श्रिंक कर जाते हैं। तो ये आखिर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो है, इफेक्टर मसल्स जो है, आखिर उनमें क्या चेंजेस आता है। देखिए जो मसल्स होते हैं ना, बेसिकली उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई सिग्नल मिलता है कि हमें किसी तरह का स्टिमुलस हमारे बॉडी में इंटर किया है, तो वो
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने कन्फ्यूग्रेशन में, अपने स्ट्रक्चर, अपने शेप में क्या करते हैं, चेंजेस ले आते हैं। और इसी चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंडीशन में लाते हैं। यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम अपने हाथ को पीछे करते हैं। आई मसल्स में भी जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा प्यूपिल क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स मसल्स में हमेशा प्रोटीन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कन्फिगरेशन में, उनके स्ट्रक्चर और उनके शेप में चेंजेस होने की वजह से इस तरह का इफेक्टर वर्क करता है। अंडरस्टूड। और लास्ट टॉपिक जो है आज के लिए वो वही है कि जो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज द जिसमें नर्व्स आते हैं और नर्व्स किस तरह से काम करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हम लोगों ने देखे, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन और सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दैट वन, फर्स्ट वन इज द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री वन वही होते हैं जिस पर हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता है, उसका कंट्रोल थिंकिंग, सोच समझकर उसके बारे में एक्शन लिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन करता है। वॉलेंट्री वन इज द कंट्रोल बाय आवर ब्रेन, जैसे कि डांसिंग, रीडिंग। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा माइंड मुझे बार बार ये सिग्नल दे रहा है कि अब मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप जब लिखते हो, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उस नोट्स को आप पहले पढ़ते हो एंड देन लिखते हो कि हमें क्या लिखना है और कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखना है, उसको आप थिंक करते हो। तो वहाँ पर ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, टाइम है अभी, कि जैसे कि यहाँ पर इस बुक में भी है, इसके बारे में दिया हुआ कि अगर आप जैसे स्कूल के ही एग्जाम्पल हम देते हैं कि आप स्कूल से के लिए निकलते हो अपने घर से एंड जैसे ही आप अपने हाथ में घड़ी पे देखते हो कि यू आर लेट फॉर योर स्कूल, देन आपके माइंड में क्या होता है, ये जो स्टिमुलस क्या आया कि हमारे माइंड में ये चीज़ आया, थिंकिंग आया कि आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। देन ये जो थिंकिंग है वो ब्रेन तक पहुंचता है, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर जाता है ब्रेन तक, उस वहाँ पर वो सिग्नल मिलता है कि दिस पर्सन इज गेटिंग लेट फॉर देयर स्कूल। देन वो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, आपके मसल्स तक ये सिग्नल भेजता है कि आप लेट हो रहे हो और आपको टाइम मैनेज करने के लिए दौड़ना होगा, यू हैव टू रन फॉर इट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर हमारा मसल्स हमें क्या करता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और ताकि आप टाइम पर स्कूल पहुँच सको। तो दिस एक्शन इज नोन एज द सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि जिसका कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कर रहा है। अंडरस्टूड। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि डांसिंग करना, रीडिंग करना, म्यूज़िक को लिसन करना, चूज़ करके हम लोग करते हैं कि अभी इस वक्त कैसा है, हमें कौन सा म्यूज़िक सुनना है। तो दिस इज ऑल ऑफ देम गेट कंट्रोल बाय द ब्रेन, जिसको हम लोग वॉलेंट्री कहते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है। अनदर वन इज द ऑटोनॉमिक, जिसको मैंने अभी बताया, जिसपे हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली, ऑटो मतलब सेल्फ और नोमस मतलब गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, जो खुद से ही काम करता हो, जैसे हमारे हार्ट का बीट करना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना, ये आईलिड का ऊपर नीचे होना, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझाया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंप्लीट नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ तक के पोर्शन को आपको अच्छे से समझ लेना है। एक लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, यानी कि अभी हमारे इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमें पढ़ना है जो हम मंडे को देखेंगे आराम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एंड आफ्टर दैट नर्वस जो हमारा ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक और सिस्टम बचा है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, वो पढ़ेंगे, तो हमारा ये सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रिलैक्स कीजिए, यहाँ तक के टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।